एग्जैक्टली 1 मंथ 2 डेज बाद अल्फारो तारा से ब्रेकअप कर लेता है। अंग्या तारा को संभालती है, सोच लेती है कि अल्फारो को नहीं छोड़ेगी, रिवेंज लेकर ही रहेगी। नेक्स्ट डे स्कूल आते ही अल्फारो को ढूंढने लगती है। किसी ने बोला कि वो वॉशरूम में है। अंग्या बिना कुछ सोचे बॉयज वॉशरूम के अंदर घुस जाती है, जोर से चीखती है, अल्फारो बाहर आ। कोई आवाज नहीं आता, पर अंग्या को पता था कि वो अंदर ही है। डोर नॉक करती है। फाइनली अल्फारो बाहर आता है। अंग्या उसे पीटने के लिए हाथ उठाती ही है। वो कहता है, अरे रुक जा, हाथ तो धोने दे। अंग्या कहती है, तूने प्रॉमिस किया था कि तू तारा को हर्ट नहीं करेगा। अल्फारो कहता है, तारा को इस रिस्क के बारे में ऑलरेडी पता था। अंग्या कहती है, कैसा रिस्क? वो क्या कोई कार इंश्योरेंस है? अल्फारो से तारा से जाकर पूरी बात पूछने बोलता है। अंग्या कहती है, हाँ बताया उसने कि तूने बिना किसी रीजन के उसे छोड़ दिया। अल्फारो कहता है, मैं उसके पास नहीं गया था, वो खुद मेरे पास आई थी, गर्लफ्रेंड बनने के लिए भीख मांग रही थी, इसलिए तब बना लिया और अब छोड़ दिया। तू ये सब कुछ छोड़, तू खुश हो जा। वाल्डो अब सिंगल है क्योंकि उसकी आयरन अब मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर अंग्या का दिमाग घूम जाता है। ये लड़का समझता क्या है अपने आप को? सबको बस यूज कर रहा है। वो सोच लेती कि इसको सबके सामने एक्सपोज करना ही पड़ेगा। सीधे लाइव टेलीकास्ट करने वाली गॉसिप गर्ल्स को कैमरा लेकर अपने साथ आने बोलती है। तारा को भी लाती है। अल्फारो को बातें सुनाने लगती है और तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो जाने लगता है। अंग्या रोकती है, कहती है, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। तुझे क्या लगता है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? निकेन, लाइला, तारा और अब ये आयरन, ये सब बस टाइम पास है ना? जबकि तेरी रियल गर्लफ्रेंड तो हॉस्पिटल में कोमा में है। अल्फारो कहता है, तू जिसकी बात कर रही है ना, उसका नाम अताला है। उसे होश आ गया है और मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर चला जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चलता है अताला का फिंगर थोड़ा मूव हुआ था, पर अब वो फिर से कोमा में चली गई। डॉक्टर उसे हौसला रखने बोलती है। वो अताला के पास आता है, उसे बताता है कि जब उसे पता चला कि उसे होश आ गया है, वो कितना खुश हुआ था। उसे लगा था कि फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, वो तीनों फिर से साथ होंगे। वो बचपन की बातें याद करके मुस्कुराता है। अताला फिर से कोमा में चली गई है, इस बात का गुस्सा वो अंग्या पर निकालता है। मैसेज करता है, अताला फिर से कोमा में चली गई, मिल गई तुझे खुशी? अंग्या को समझ नहीं आता कि इस अल्फारो की प्रॉब्लम क्या है। गलती उसकी थी, फिर भी उस पर गुस्सा निकाल रहा है। वो ऐसा बिहेव क्यों करता है? वो पूरी बात जानना चाहती थी। अल्फारो के बेस्ट फ्रेंड मैट से पूछने पर उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। बस इतना पता चलता है कि अल्फारो, अताला एंड एलेक्स एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड्स थे। उसके बाद क्या हुआ ये बस वो तीनों ही जानते हैं। अंग्या एलेक्स का नाम सुनकर थोड़ा सरप्राइज्ड होती है एंड सोचती है अब जो भी हो एलेक्स से ही पूरी बात जाननी होगी। वो एलेक्स से मिलती है, उसे अल्फारो एंड अताला के बारे में पूछती है। एलेक्स पहले तो थोड़ा झिझकता है, फिर बताता है कि अताला एंड अल्फारो के रिलेशनशिप में वो थर्ड पर्सन था, बट अब वो सब कुछ भूल कर मूव ऑन कर चुका है। कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। फाइनली एलेक्स हिम्मत करके अंग्या से कन्फेस करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे पसंद करता है, उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता है। अंग्या उसके लिए अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थी। एलेक्स उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी अल्फारो एंग्री फेस वाला इमोजी सेंड करता है। अंग्या समझ जाती है कि वो आसपास ही है, उसे ढूंढने लगती है बट वो कहीं नहीं दिखता। फिर से मैसेज करता है, तू जो चाहेगी मैं वही करूंगा, बस एलेक्स से ब्रेकअप कर ले। अंग्या कहती है, इस बात से तेरा क्या लेना देना है? मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी, वो मेरा प्रॉम पार्टनर बनेगा, तुझसे ज्यादा बेटर और कूल है। हेल्पलेस अल्फारो पेट पर बैठा गुस्से में अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसी दिन एलेक्स अताला से मिलने आता है और कहता है कि वो कभी भी उसके एंड अल्फारो के बीच नहीं आएगा क्योंकि अब वो किसी और को लाइक करने लगा है। तभी अल्फारो आकर कहता है, तुझे अंग्या से ब्रेकअप करना होगा। जब से अंग्या तेरी लाइफ में आई है तू भूल गया है कि तूने प्रॉमिस किया था हमेशा अताला का ख्याल रखेगा। अल्फारो को लग रहा था कि एलेक्स के मन में अभी भी अताला है, वो अंग्या को बस टाइम पास के लिए यूज कर रहा है। एलेक्स कहता है, मुझे अपने जैसे समझना बंद कर, मैं अताला की केयर पहले भी करता था और आगे भी करूंगा, वो हमेशा ही मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। अल्फारो कहता है, दुनिया में और भी लड़कियां हैं, तुझे जिसके साथ जो करना है कर, लेकिन अंग्या के साथ नहीं, उससे दूर रह। एलेक्स को डाउट होता है कि अल्फारो अंग्या को लाइक करने लगा है। वो पूछ लेता है। अल्फारो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि हम तीनों के साथ जो कुछ हुआ वो फिर से अंग्या के साथ रिपीट ना हो। अब एलेक्स को क्लियर हो जाता है कि अल्फारो सच में अंग्या को लाइक करने लगा है। दोनों के बीच बहस होने लगती है और गुस्से में अल्फारो कह ही देता है कि वो अंग्या से सच में प्यार करने लगा है। दोनों को इसे झगड़ते देख अताला का हार्ट रेट ड्रॉप हो जाता है, कंडीशन बिगड़ जाती है। डॉक्टर आकर सबको संभाल लेती है। अल्फारो को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। उसे बात करने के लिए कोई चाहिए था तो वो सीधे अंग्या के घर आ जाता है। चेहरा देखकर अंग्या समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। वो उसे अंदर लाती है। अल्फारो बताता है कि कैसे अताला मरते मरते बची। उसे देखकर वो कितना डर गया था। अंग्या उसे कंसोल करती है। धीरे धीरे अल्फारो बेटर फील करने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि वक्त
रहते अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, नहीं तो वक्त का कोई भरोसा नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। वो कहता है अंग्या आई लव। अंग्या कहती है क्या? वो कहता है आई लव योर हाउस, बहुत ब्यूटीफुल है तुम्हारा घर। अंग्या इरिटेट होकर बोलती है हाँ पता है, और रूम थे नहीं तो वो उसे रात वहीं हॉल में बिताने को बोलती है। वो कहता है ओके अंग्या, बट अंग्या को सुनाई देता है ओके अताला। सोचती है इसने मुझे अताला कहा, पूरी रात इसी बारे में सोचती है, मॉर्निंग में भी सोचती है। मैं श्योर हूँ उसने मुझे अताला ही कहा, वो यहाँ आया ही इसलिए था ताकि मुझे बता सके कि उसके मन में बस अताला है और कोई नहीं। वो ये सब सोच ही रही थी कि भाई आकर बताता है कि उसने वेकेशन के लिए बाली जाने का प्लान बनाया है। एलेक्स भी साथ चलेगा, तारा को भी जाना था तो अंग्या मान जाती है। नेक्स्ट डे सब बाली पहुंच जाते हैं, सब एंजॉय करते हैं। अंग्या को छोड़कर सभी समझ जाते हैं कि वो अल्फारो के बारे में सोच रही है। तारा एंड भाई उसे एंड अल्फारो को मिलवाने का प्लान बनाते हैं। अल्फारो के फ्रेंड से कांटेक्ट करके उसे बाली बुला लेते हैं। नेक्स्ट डे तारा एंड अंग्या साइकिल राइड करते हैं। अंग्या के साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। तारा उसे वहीं रुकने को कहकर हेल्प बुलाने के बहाने से चली जाती है। अंग्या को अजीब लगता है और तभी देखती है कि सामने से अल्फारो आ रहा है। सोचती है ये यहाँ कैसे, पर पहली बार इसकी शक्ल देखकर अच्छा फील हो रहा है। अल्फारो बिना कुछ बोले उसके सामने से चला जाता है। अंग्या सोचती है कितना बदतमीज है, लेकिन फिर वो रिटर्न आकर अंग्या को अपनी साइकिल पर बिठा लेता है। दोनों आइलैंड एक्सप्लोर करने लगते हैं, बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। इवनिंग में वो उसे होटल ड्रॉप करता है, एक क्यूट सा ड्रेस गिफ्ट करता है और कल डिनर के लिए बुलाता है। रूम में जाकर अंग्या सब तारा को बताती है। तारा कहती है तुझे पता है अल्फारो बहुत पहले से ही तुझे पसंद करता है। अंग्या शॉक हो जाती है तुझे कैसे पता? तारा कहती है जितनी भी लड़कियों ने अल्फारो को डेट किया है सबको पता है कि वो जब भी तेरे साथ होता है ना बहुत अलग बिहेव करता है। अंग्या कहती है बट उसके रियल लव तो अताला है। तारा कहती है मुझे लगता है कि अताला उसे पसंद करती थी और अल्फारो बस उसे अपना फ्रेंड मानता था। अंग्या नोटिस करती है कि तारा आजकल बहुत मैच्योर बातें करने लगी है। तभी उसे पता चलता है कि तारा एंड उसका भाई रिलेशनशिप में है। वो दोनों के लिए खुश होती है। उसी वक्त एलेक्स उसे मिलने बुलाता है, उसे बताता है कि अताला उसके वजह से कोमा में है। पास्ट में जब उसे पता चला था कि अताला अल्फारो को लाइक करती है उसे बहुत गुस्सा आया था। वो दोनों से फ्रेंडशिप तोड़कर हमेशा के लिए उनकी लाइफ से चला जाना चाहता था। अताला उसे ऐसा करने मना करती है, फ्रेंड्स रहने को बोलती है। वो नहीं मानता, जाने लगता है। अताला उसके पीछे आती है और तभी सामने से एक कार आती है। वो एलेक्स को धक्का मार के दूर हटा देती है और खुद कार के सामने आ जाती है और तभी कार रुक जाती है। उसे कुछ नहीं होता, बट जब वो आगे आने लगती है एक बाइक आकर उसे धक्का मार देती है और तभी की तभी उसकी कंडीशन बिगड़ जाती है, कोमा में चली जाती है। प्रेजेंट में अंग्या एलेक्स को कंसोल करती है, उसे गिल्टी फील करने मना करती है। एलेक्स को अब तक पता चल चुका था कि अंग्या एंड अल्फारो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। वो नहीं चाहता था कि जो उसके अताला एंड अल्फारो के साथ पहले हुआ वो सब फिर से अंग्या के साथ रिपीट हो। वो डिसाइड करता है कि अंग्या एंड अल्फारो के बीच नहीं आएगा। उसी रात को वो बाली से अपने घर वापस आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अंग्या अल्फारो से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। इवनिंग का वेट करती है और वहाँ मिस्टर अल्फारो को न्यूज़ मिलता है अताला को होश आ गया है। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अताला के पास चला जाता है। यहाँ अंग्या रेडी होकर उसका वेट करने लगती है। 3 घंटे बीत जाते हैं, वो नहीं आता। वह हॉस्पिटल में एलेक्स उसे अंग्या के बारे में पूछता है। अल्फारो को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो जानता है कि अताला उसे लाइक करती है, वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता। एलेक्स उसे समझाता है अगर अताला को बाद में पता चला ना कि तू अंग्या को लाइक करता है तो वो ज़्यादा हर्ट होगी। उसे सब कुछ बता दे और चुपचाप अंग्या के पास चला जा, वो तेरा वेट कर रही होगी। अल्फारो की कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। अंग्या को लगता है कि अल्फारो के लिए अताला सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उसे होश आ गया है तो अल्फारो उसके साथ ही रहेगा। अपने आप को समझाती है, मूव ऑन करने की कोशिश करने लगती है। उसे फेस करने की अल्फारो की हिम्मत नहीं होती। स्कूल आना ही बंद कर देता है। देखते देखते प्रॉम नाइट का दिन आ जाता है। सब कुछ अंग्या अकेले ही मैनेज करती है। वह अल्फारो अताला के साथ होता है। वो कोमा से बाहर तो आ गई थी बट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। अल्फारो से कंपनी देता है। एलेक्स ने अताला को सब कुछ बता दिया था। वो अल्फारो से पूछती है तू यहाँ क्या कर रहा है?
वो कहता है क्यों, मुझे यहाँ देखकर तुझे खुशी नहीं मिल रही? वो कहती है एलेक्स ने बताया कि आज तेरे स्कूल में प्रॉम नाइट है। वो हंसकर कहता है प्रॉम नाइट? मैं प्रॉम नाइट में जाकर क्या करूँगा, मेरी पार्टनर तो यहाँ है। अताला को पता था कि अल्फारो उसके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। वो बस उसे देखकर स्माइल करती है। वहाँ प्रॉम नाइट जोरों शोरों से स्टार्ट हो जाता है। सब कुछ इतने अच्छे से अरेंज करने के लिए टीचर्स अंग्या की तारीफ करते हैं, सभी एंजॉय करते हैं, बट अंग्या का मन अभी भी किसी का वेट कर रहा होता है। और तभी लाइट चली जाती है। हमेशा की तरह अंग्या डर जाती है। तुरंत स्पॉटलाइट ऑन होता है, सामने अल्फारो होता है। वो अंग्या के लिए गाना गाता है, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। तारा एंड भाई अंग्या को समझाते हैं कि अल्फारो का यहाँ होना प्रूफ करता है कि उसने तुझे चूज किया, ना कि अताला को। परफॉर्मेंस फिनिश करने के बाद अल्फारो सबके सामने अंग्या से माफ़ी मांगता है। वो गुस्से में जाने लगती है। अल्फारो उसके पीछे आता है, उसे रोकता है, कहता है जितना मारना है मार ले, बट प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जा। अंग्या उसे पंच मारने ही जाती है कि रुक जाती है। सोचती है ये यहाँ अचानक आया ही क्यों, इसने मुझे क्यों चूज़ किया? इसके एंड अताला के बीच ऐसी क्या बात हुई होगी? फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि अताला उससे पूछती है सच बता, क्या तू मुझसे प्यार करता है? वो कुछ नहीं कहता। अताला समझ जाती है, कहती है अभी भी टाइम है, प्रॉम नाइट में चले जा। अल्फारो कहता है नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था कि हमेशा तेरे साथ रहूंगा, तुझे हर्ट नहीं करूंगा। अताला कहती है टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, लोगों के फीलिंग्स भी। तुझे जबरदस्ती मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, ट्रस्ट मी, मैं ठीक हूँ, तू जा। प्रेजेंट में अंग्या उसे पंच नहीं करती, उसे प्रॉमिस करने बोलती है कि वो फिर से उसे हर्ट नहीं करेगा। वो प्रॉमिस करता है, उसे आई लव यू कहता है, वो भी कहती है। दोनों किस करने ही वाले थे कि तारा उसे बताती है कि बहन तेरा मेन इवेंट बाद में कंप्लीट करना, अब डांस फ्लोर पर आ जा, यहाँ वाला इवेंट स्टार्ट हो गया है। दोनों जल्दी से आ जाते हैं, पूरी रात डांस करते हैं। एक बार के लिए भी अल्फारो उसका हाथ नहीं छोड़ता। नेक्स्ट डे वो उसे अताला से मिलवाता है। सभी एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। ऐसे ही हैप्पी हैप्पी उनके दिन बीतते रहते हैं। कुछ साल बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। एंड इसी के साथ ये क्यूट सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।